नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट्स लेके आया हूँ। तो चलो एक-एक करके देख लेता हूँ आज के स्टॉक के अपडेट्स के बारे में, स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे लिंक्स आपको दिया गया है और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था क्योंकि कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट में उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। मतलब ईयर ऑफ ईयर मतलब वाई ऑफ वाई का बीट नहीं कर पाया और कंपनी के इसी कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला था। मगर कंपनी फिर भी सही में क्या रिजल्ट खराब हुआ था? क्या गड़बड़ी कहाँ पे थे? वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। 6 मंथ में कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला क्योंकि कंपनी देखा जाए तो जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, सिस उस सेक्टर में कभी देखा जाए तो एक्चुअली आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं तो आईटी सेक्टर में प्रेशर पहले से ही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर ऑब्वियस भी बना हुआ है। कंपनी का बिज़नेस मॉडल के हिसाब से कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस करते हैं और कंपनी का ऑब्वियसली जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म विज़न के लिए है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। और रही बात कंपनी का रिज़ल्ट के बारे में, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो रिज़ल्ट है, इनकम पिछली बार जो कम था, इस बार इनकम ज़्यादा हुआ। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? कंपनी के जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस को कंपनी कम नहीं कर पाया। एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके साथ कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था और इस बार 19% बन चुके हैं। और यही वजह से कंपनी का देखिए कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे कंपनी के 69 के नेट प्रॉफिट देखने को मिला और यहाँ पे अ, देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 62 देखने को मिला। तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ पे आया? प्रॉब्लम्स एक्चुअली अदर्स इनकम से हुआ। तो अदर्स इनकम को ध्यान से देखेंगे तो पिछले बार कंपनी 29 करोड़ का टोटल अदर्स इनकम किए थे और इस बार कितना? वो 18 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब 50% के आसपास कम देखने को मिला अदर्स इनकम में और यही इनकम इस बार कंपनी को थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट किया और पिछले क्वार्टर्स की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। ध्यान से देखिएगा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, वो आपको देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। कंपनी का देखिए अब देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्यों यहाँ पे देख सकते हैं 624, वो भी 2023 क्वार्टर में और पिछले सालों में जो क्वार्टर था मतलब 2022 में क्वार्टर 4 में 685 इतना करोड़ का तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। 8.93% के आसपास ऑब्वियसली ग्रोथ पिछली बार था। मगर कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? चलो मैं आज यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गेन ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं फायर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल जो फायर वैल्यूएशंस है, वो फायर वैल्यूएशन पिछले बार 171 करोड़ था, जो इस बार कुछ नहीं है। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर जो अदर्स इनकम जो बिज़नेसेस है, उसमें कंपनी का बिज़नेस में थोड़ा-सा दिक्कत देखने को मिला। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का टोटल नॉर्मलाइज़ जो पेट मार्जिन है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं अवॉइड कर दूँ, तो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट पिछले बार के तुलना से ज़्यादा हुआ। तो मैं इसलिए बोलूँगा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको गड़बड़ी देखने को मिला, उसमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया। तो ऑब्वियसली इस बात को आपको याद रखना। देखिए और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जैसे देखिए रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करूँ देखिए 64% के आसपास सीएजीआर के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और वो भी क्वार्टर 4 में। तो क्वार्टर 4 का जो ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर में 12% और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी 64% का ग्रोथ किया। देखिए ये जो ग्रोथ है अब किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। 2022 से 2023 तक डेटा दिखा दूँ तो कितना बड़ा जंप यहाँ पे मैसिव जंप आपको देखने को मिला। तो मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ कंपनी का ग्रोथ जो है बहुत शानदार देखने को मिला। और हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि सर आप तो यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया, मगर यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की है कि कंपनी का जो अर्निंग है, वो इंडिया के रेवेन्यूज़ के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ हुआ, मगर कंपनीज़ का जो इंटरनेशनल लेवल है, जहाँ पे 67% का ग्रोथ था, आज 65% हो गया। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए ग्लोबली मार्केट में इसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा आय एफ़ल इंडिया जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से, क्योंकि एफ़ल इंडिया के जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले भी मेंशन किया था
कि ये जो रेंज है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के हिसाब से काम कर रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक एक शानदार सा फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल होगा 785 के आसपास, मतलब इस लेवल तक आ सकते हैं। तब आपको एक मौका मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इस लेवल से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला मिला है। तो मेरे हिसाब से इस लॉन्ग जर्नी गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा सपोर्ट अगर सस्टेन करता है और अप मोमेंटम देता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए वेट करना और इसके लिए इंतज़ार करना, कभी भी कोई लेवल बनता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए जितने सारे लोग पहले से निवेश करके रखे हैं, तो जल्दबाज़ी करके बेच मत देना, इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, बाकी आप एक बार रिसर्च ज़रूर करना। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है केपीआईटी। तो केपीआईटी एक मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है। देखिए केपीआईटी भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इसका सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी से 25,000 करोड़ के आसपास है। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट जो लगा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर केपीआईटी का जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर चले ही जा रहा है, कि आईटी सेक्टर में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला मगर केपीआईटी में क्यों क्रैश नहीं है, क्योंकि इसका मेन वजह है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से 2018 के बाद गिरावट देखने को मिला था और वो गिरावट कोविड के बाद वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया सारे ऑटो सेक्टर ने। सिर्फ हीरो मोटर को ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, बाकी सारे ऑटो सेक्टर ने एक धमाका परफॉर्मेंस दिया। हाँ, मारुति भी धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा है अप टेन जाने के लिए। तो देखिए ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा उतना ग्रोथ इस कंपनी को होगा, क्योंकि इसके पीछे जो मेन लॉजिक है, आप इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा। देखिए हर दिशा में आपको गाड़ियां दिखेगा, हर दिशा में आपको गाड़ियां दिखेगा। इसका मतलब है गाड़ी में जितने सारे टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है, जितने सारे, चाहे वो ऑटो ड्राइविंग हो, चाहे वो कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो, वो सब कुछ इसी कंपनी वही टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में अगर तेजी आएगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी कंपनी को। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी तो अच्छा खासा यहाँ पे शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था ओनली 36 रुपीज और आज देख सकते हैं 924 रुपीज। इसका मतलब कोविड के से लेकर आज तक कंपनी 2300% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। यही फायदा होते हैं मतलब बेस्ट कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो मैं आज केपीआईटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर आप देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के पास कितना 41% का होल्डिंग था। आज प्रोमोटर खुद खुद का स्टेक थोड़ा सा कम किया और यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस के पास 12.5% था, आज भी 12.5% के आसपास है। पब्लिक के पास 20% था, आज 23% के आसपास है और अदर्स के पास भी होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने उठाया, आप देख सकते हैं एफआईएस ने। एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर 23% के आसपास होल्डिंग उठाया है। जो पिछली बार 20% था, उससे पहले कंपनी का 16% था, उससे पहले 15% था। तो ओवरऑल बात करूं, एफआईएस धीरे धीरे करके माल उठा रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए हम लोगों ना प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन तो करते हैं, हम लोग रिसर्च तो करते हैं, हम लोग रिसर्च में बेसिक चीज को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग डीपली रिसर्च करना चाहते हैं मगर बेसिक चीज को ही अवॉइड कर देते हैं। बेसिक चीज का मतलब है आपको देखना है कि बड़े इन्वेस्टर कहाँ पे पैसा लगा रहा है, कहाँ पे वो खुद इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो वहां पे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा केपीआईटी जैसे कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि ये कंपनी टोटली देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी के आसपास है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक पॉइंट के अलावा वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी सारे पैरामीटर्स आपको बेस्ट दिखेगा, चाहे वो क्वार्टर के रिजल्ट हो। इस बार कंपनी ने तो धमाका जैसा रिजल्ट पब्लिश किया। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश किया। तो इस कंपनी के ऊपर आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा, तो ध्यान से देखिएगा इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है वो किस तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर मैं एंट्री लेने के लिए बोला और मैं खुद एंट्री ले चुका हूँ और मेरा टारगेट अच्छा खासा यहाँ पे, मैं टारगेट को स्टेल करके ऊपर जाऊंगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से एंट्री लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे काप एंड हैंडल जैसे एक पैटर्न बना था। दूसरी बात, यहाँ पे एक बार नहीं बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था इस रेजिस्टेंस को, तो इसके बाद ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तो इसीलिए मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया। तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सबसे पहले ही इस तरीके से अपडेट मिलता रहेंगे। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। तो राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड के बारे में आज क्यों बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए कोविड के बाद इस कंपनी एक धमाका जैसा रिटर्न दिया।
₹8 के शेयर अभी कंपनी ₹35 तक गया था। तो एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया स्प्लिट का। कंपनी एक एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। इसका मतलब कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 से ₹1 करने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और हाँ, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो मेरे लिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री ना ही रहेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक इस कंपनी पहले से है और भी छोटा बन जाएगा। इसका स्प्लिट होने के बाद ₹2.6 के आसपास कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। ₹2 ₹3 के आसपास शेयर देखने को मिलेगा। तो छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप है, तो उस हिसाब से काम करिएगा। एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये था कुछ कंपनीज के डिटेल्स। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।